द्वारिका नगरी समुद्र के किनारे बसी एक समृद्ध और वैभवशाली नगरी थी। यह भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान था, जो द्वारिका के राजा और यदुवंश के मुखिया थे। श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद द्वारिका की स्थापना की थी। उन्होंने इसे अपनी बुद्धि और शक्ति से एक आदर्श राज्य बनाया। द्वारिका के निवासी यदुवंशी थे, जो भगवान श्री कृष्ण के वंशज थे। वे शक्तिशाली और समृद्ध थे, लेकिन समय के साथ वे अभिमानी और विलासी भी हो गए। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने द्वारिका लौटकर अपने राज्य और प्रजा की देखभाल की। हालांकि महाभारत युद्ध ने गहरे घाव छोड़े थे। युद्ध में दोनों पक्षों को अपार क्षति हुई थी। लाखों लोग मारे गए थे और कई परिवार उजड़ गए थे। इस युद्ध के पीछे कुरुवंश के भीतर का पारिवारिक कलह था। दुर्योधन और उसके भाइयों के अत्याचार से तंग आकर पांडवों ने युद्ध की घोषणा की थी। गांधारी कौरवों की माता थीं। अपने सभी पुत्रों को युद्ध में मृत देखकर उनका हृदय दुख और क्रोध से भर गया। उन्होंने श्री कृष्ण पर अपने पुत्रों की मृत्यु का आरोप लगाया। गांधारी का मानना था कि श्री कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों से युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उनके कुल का नाश हुआ है, उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। गांधारी ने यह भी कहा कि श्री कृष्ण को अपने प्रियजनों से बिछड़ने का दुख सहना होगा। उनका अंत भी एक साधारण मनुष्य की तरह होगा। यह श्राप श्री कृष्ण के लिए एक भयानक भविष्यवाणी थी। श्री कृष्ण जानते थे कि गांधारी का श्राप सच होगा। उन्होंने गांधारी के शब्दों को शांत भाव से स्वीकार किया। उन्हें पता था कि यह महाभारत युद्ध के कर्मों का फल है। एक बार कुछ तेजस्वी ऋषि द्वारिका आए। वे यदुवंशियों की परीक्षा लेना चाहते थे। यदुवंशियों ने ऋषियों का अपमान किया और उनका मजाक उड़ाया। क्रोधित होकर ऋषियों ने यदुवंशियों को श्राप दिया कि उनका वंश नष्ट हो जाएगा। श्राप के अनुसार यदुवंशी आपस में लड़कर मारे जाएंगे। यह घटना यदुवंशियों के पतन की शुरुआत थी। उन्होंने ऋषियों की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और अपने बुरे कामों को जारी रखा। श्री कृष्ण को यह देखकर दुख हुआ कि यदुवंशी गलत रास्ते पर जा रहे हैं। उन्होंने उन्हें कई बार चेतावनी दी, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ। समय बीतने के साथ द्वारिका में कई अशुभ घटनाएं होने लगी। ये घटनाएं यदुवंश के विनाश का संकेत दे रही थी। एक दिन समुद्र ने द्वारिका के तट से पीछे हटना शुरू कर दिया। यह एक भयानक दृश्य था, जिसे देखकर सभी लोग घबरा गए। लोगों ने इसे अपशकुन माना। इसके बाद यदुवंशियों के घरों में चूहे और सांप दिखाई देने लगे। एक रात द्वारिका के सभी कुत्ते एक साथ भौंकने लगे। उनका भौंकना इतना भयानक था कि लोगों की नींद उड़ गई। ये सभी घटनाएं इस बात का संकेत दे रही थीं कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन यदुवंशी इन संकेतों को नजरअंदाज कर रहे थे।